तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को। और ये जो क्वेश्चन आंसर हैं ये कौन सी सेकंड ईयर के जो भी कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए ये क्लासेस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो सेकंड ईयर के ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका अभी रिसेंटली एग्जाम होने वाला है, तो उनके लिए ये क्लासेस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर लें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा है? व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स इन डिजाइन थिंकिंग? डिजाइन थिंकिंग के विभिन्न स्टेप्स क्या हैं? जो हमारी डिजाइन थिंकिंग रहती है, तो डिजाइन थिंकिंग के जो अलग अलग स्टेप्स रहते हैं वो कौन कौन से रहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिसन, चूज, प्लान, ट्राई, आस्क। सुनना, चुनना, योजना बनाना, प्रयास करना, पूछना, ये हमारे क्या है? डिजाइन थिंकिंग के मल्टीपल स्टेप्स हैं, या विभिन्न स्टेप्स या डिफरेंट स्टेप्स हम इनको बोल सकते हैं कि हमें सुनना चाहिए, चुनना चाहिए, योजना बनाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए और पूछना चाहिए। तो क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा है? कल्पना करें कि आप एक मोबाइल रिपेयर की शॉप खोल रहे हैं। इसकी सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? तो जैसे इमेजिन करें कि हम कोई दुकान खोल रहे हैं या मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप खोल रहे हैं, तो उसकी सफलता के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेटिंग अप द शॉप इन बिजी एरिया। व्यस्त इलाके में शॉप लगाना, मतलब वहां पर हमें शॉप को ओपन करना चाहिए जहां पर हमारा पब्लिकली एरिया है या जहां पर लोगों की ज़्यादा भीड़ है, तो वहां पर हमें मतलब मोबाइल रिपेयर की शॉप खोलना चाहिए। तो क्वेश्चन 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है? व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ द स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म? स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो हमारा स्किल इंडिया डिजिटल प्रोग्राम है, तो स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू फैसिलिटेट ऑनलाइन लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट। ऑनलाइन शिक्षण और कौशल विकास को सुविधाजनक बनाना हमारे स्किल इंडिया डिजिटल प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, द रीजन टू रिप्लाई टू कमेंट्स ऑन योर यूट्यूब वीडियोज इज। आपके यूट्यूब वीडियो पर कमेंट्स का उत्तर देने का कारण खाली स्थान है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सो व्यूअर्स फील्स कनेक्टेड, जिससे दर्शक जुड़ाव महसूस कर सके। तो जब यूट्यूब वीडियो पर कमेंट्स का उत्तर देने का कारण क्या रहता है कि जिससे जो हमारे व्यूअर्स वगैरह रहते हैं, तो वो उनसे हम मतलब अपनी कनेक्टिविटी, मतलब जिससे मतलब जो हमारा व्यूअर्स है वो कनेक्टिविटी प्रदान कर सके, मतलब जिसको पता चले कि हाँ, कि वो हमसे जुड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या बोल रहा है? क्या चीज बड़े पैमाने पर उद्यमिता को प्रोत्साहित करती है? मतलब कौन सी चीज रहती है हमारी जो हमारी उद्यमिता को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित करती है? तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। न्यू बिजनेस जो अपॉर्चुनिटीज रहती हैं वो हमारी उद्यमिता को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित करती हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोला है? इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ अ गुड रिज्यूम नीड टू बी चेक्ड आर। एक अच्छे बायोडेटा के लिए जिन महत्वपूर्ण कारकों की जांच की जानी चाहिए वे हैं। तो एक अच्छे बायोडेटा के लिए हमें जिन महत्वपूर्ण कारकों की जांच की जानी चाहिए वे कौन कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बर्तनी, व्याकरण संबंधी गलतियों से मुक्त सही जानकारी, मतलब फ्री फ्रॉम स्पेलिंग, ग्रामर मिस्टेक्स, करेक्ट इन्फॉर्मेशन। ये क्या है? हमारे अच्छे बायोडेटा हैं जिनकी हमें जांच की जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या बोल रहा है? यदि कोई सहकर्मी किसी कार्य के लिए सहायता मांगता है, तो प्रतिक्रिया देने का उचित तरीका खाली स्थान है। यदि कोई सहकर्मी हमसे किसी भी कार्य को करने के लिए सहायता मांगता है, तो प्रतिक्रिया देने का हमारा उचित तरीका क्या रहेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्योर आई कैन हेल्प, व्हाट डू यू नीड। जरूर मैं मदद कर सकता हूँ, आपको किस चीज़ की जरूरत है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या बोल रहा है? किसी टीम में काम करते समय टीम का एक सदस्य छुट्टी पर हो और कार्य पूरा ना कर पाया हो, तो हमारी कार्रवाई होनी चाहिए। तो जब भी हम किसी कंपनी या जॉब वगैरह करते हैं, तो जो हमारी टीम का अगर कोई सदस्य छुट्टी पर है और अगर उसने कार्य पूरा नहीं किया तो हमारी कार्रवाई क्या होनी चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मदद के लिए टीम के अन्य सदस्यों से पूछना और अपने कोवर्कर का टास्क पूरा करना चाहिए। तो ये हमारा टीम वर्क को दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या बोला है?
प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए नए तरीकों के बारे में सोचना क्यों महत्वपूर्ण है? वाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू थिंक ऑफ न्यू वेज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, मतलब प्रॉब्लम्स वगैरह को सॉल्व करने के लिए नई तरीकों के बारे में सोचना क्यों महत्वपूर्ण है? तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नए आइडिया काम को आसान या तेज बना सकते हैं। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नए तरीकों के बारे में सोचना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जो नए आइडिया रहते हैं वो हमारे काम को आसान या तेज बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या बोला है? कोविड जैसी महामारी के बाद कार्यस्थल कैसा दिखता है? तो कोविड जैसी महामारी के बाद जो हमारा कार्यस्थल रहता है तो वो कैसा दिखता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घर और ऑफिस के काम का मिश्रण, मिक्स ऑफ वर्क फ्रॉम होम एंड ऑफिस। तो कोविड जैसी महामारी के बाद कार्यस्थल कैसा दिखता है? तो वर्क फ्रॉम होम एंड ऑफिस जैसा दिखता है, मतलब मिश्रण दिखता है उसका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है? हाउ हैव वर्क प्लेसेस चेंजेड आफ्टर कोविड? कोविड के बाद कार्यस्थल कैसे बदल गए हैं? तो जो हमारा कोविड था, कोविड के बाद जो कार्यस्थल है वो कैसे बदल गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिक्स ऑफ इन पर्सन एंड एट होम वर्क, व्यक्तिगत और घरेलू कार्य का मिश्रण है। मतलब जो कोविड के बाद जो हमारा कार्यस्थल है वो कैसे बदल गए हैं, मतलब वो वर्क फ्रॉम होम भी हो गए हैं और ऑफिस भी हो गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या बोल रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, किसी प्रोजेक्ट कार्य के लिए आपने इंटरनेट से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है और उसे क्रमबद्ध किया है, इसे अपनी टीम के साथ शेयर करने का सबसे अच्छे तरीका क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल मेन पॉइंट्स को स्पष्ट रूप से शेयर करना चाहिए, यदि संभव हो तो सरल वर्ड्स और पिक्चर का उपयोग करना चाहिए। तो किसी प्रोजेक्ट के लिए इंटरनेट से अगर कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है और उसे क्रमबद्ध किया है तो टीम के साथ शेयर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि केवल मेन पॉइंट्स को स्पष्ट रूप से समझाना चाहिए या शेयर करना चाहिए, और संभव हो तो हमें क्या है, सरल वर्ड्स और पिक्चर वगैरह का उपयोग करना चाहिए। तो क्वेश्चन 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या बोल रहा है? किसी प्रोजेक्ट में काम करते समय आपको समझ आता है कि आपसे गलती हो गई है, आपको क्या करना चाहिए? तो जब भी हम किसी प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं तो अगर उस पर किसी कारणवश गलती हो गई है तो उस गलती पर हमें क्या करना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, गलती के बारे में अपने बॉस को बताना चाहिए। टेल योर बॉस अबाउट द मिस्टेक, जो भी आपसे गलती हुई है उसको अपने बॉस वगैरह को बताना चाहिए। तो क्वेश्चन 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या बोल रहा है? विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ बीइंग ओपन टू लर्न इन द वर्क प्लेस? कार्यस्थल में ओपन लर्निंग का एक उदाहरण कौन सा है? जो हमारा कार्यस्थल रहता है वर्क प्लेस, तो वर्क प्लेस में हमारा ओपन लर्निंग का उदाहरण कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कार्य प्रक्रियाओं में परिवर्तनों को स्वीकार करना और अपनाना, एक्सेप्टिंग एंड एडेप्टिंग टू चेंजेस इन वर्क प्रोसेस। कार्य प्रक्रियाओं में परिवर्तनों को स्वीकार करना और अपनाना ही हमारे कार्यस्थल में ओपन लर्निंग का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है? वॉट डज वर्किंग वेल टूगेदर मीन? एक साथ अच्छा काम करने का क्या मतलब है? तो एक साथ अच्छा काम करने का मतलब क्या रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, शेयरिंग आइडियाज, लिसनिंग, फिंडिंग सोल्यूशन टुगेदर। विचार साझा करना, सुनना, साथ मिलकर समाधान खोजना चाहिए, हमारा किसको दर्शाता है? तो ये हमारे अच्छे काम करने को दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या बोला है? काम करते समय अपने आइडिया को दूसरों के साथ शेयर करना क्यों महत्वपूर्ण है? सॉरी, काम करते समय अपने आइडिया को दूसरों के साथ शेयर करना महत्वपूर्ण है क्योंकि? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बातचीत से मदद मिल सकती है और विचारों को बेहतर बनाया जा सकता है। तो क्या है कि मतलब दूसरों को शेयर इसलिए करना चाहिए कि बातचीत करने से क्या रहता है कि हमें एक तो उस टॉपिक पर मदद मिल सकती है और विचारों को बेहतर बनाया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है? रिक्त स्थानों को उचित शब्दों से भरें ताकि एक सार्थक वाक्य बन सके। टेल अस अबाउट अ डिफिकल्ट सिचुएशन, यू हैव फिल इन द ब्लैंक एंड हाउ यू फिल इन द ब्लैंक टू कम आउट ऑफ इट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेल अस अबाउट टू द डिफिकल्ट सिचुएशन यू हैव फेस्ड एंड हाउ यू मैनेज्ड, क्या मैनेज, टू कम आउट ऑफ इट। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फेस्ड मैनेज्ड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? किसी प्रोजेक्ट कार्य के लिए उपयोगी इन्फॉर्मेशन एकत्रित करने के बाद अगला स्टेप क्या होगा? तो किसी प्रोजेक्ट पर हम काम वगैरह करते हैं तो वह प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए उपयोगी इन्फॉर्मेशन एकत्रित करने के बाद अगला नेक्स्ट स्टेप जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरीके से पढ़ना और इम्पोर्टेंट पॉइंट को मार्क करना चाहिए।
तो जब भी हम किसी प्रोजेक्ट वगैरह पर काम कर रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन एकत्रित करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहता है तो वो क्या रहता है कि इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरीके से पढ़ना और इम्पोर्टेंट पॉइंट को मार्क करना। ये हमारा किसको दर्शाता है, ये हमारे अच्छे प्रोजेक्ट वर्क को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, काम के लिए माइग्रेट का क्या मतलब है, व्हाट इज द माइग्रेटिंग ऑफ वर्क मीन। तो काम के लिए माइग्रेट का मतलब क्या रहता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नौकरी खोजने के लिए किसी दूसरे स्थान पर जाना काम के लिए माइग्रेट का मतलब है। मतलब माइग्रेट का मतलब रहता है कि नौकरी खोजने के लिए किसी दूसरे स्थान पर जाना हमारे माइग्रेट को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20 क्या बोला है, यदि कोई अपने बिजनेस के लिए बैंक लोन अप्लाई करना चाहता है तो उसकी बिजनेस प्लान में खाली स्थान होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, व्यवसाय के बारे में चुनौतियों के साथ साथ समाधान भी, मतलब चैलेंजेस अबाउट द बिजनेस अलॉन्ग विद सॉल्यूशन। तो यदि कोई आप बिजनेस के लिए बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए बिजनेस प्लान में क्या होना चाहिए कि व्यवसाय के बारे में चुनौतियों के साथ साथ समाधान भी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला है, नौकरी के लिए साक्षात्कार के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया अच्छा फॉर्मल कम्युनिकेशन दर्शाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेरे टॉप 3 कौशल हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क और डिटेल पर ध्यान देना। तो ये हमारा किसको दर्शाता है, नौकरी साक्षात्कार के लिए इंटरव्यू में मतलब फॉर्मल कम्युनिकेशन को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला है, कंप्यूटर या मशीन की मानव मस्तिष्क की क्षमताओं को नकल करने की क्षमता को खालिस्तान कहा जाता है। तो कंप्यूटर या मशीन पर मानव मस्तिष्क की क्षमताओं की नकल करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। क्या बोला जाता है, एआई। तो कंप्यूटर या मशीन की मानव मस्तिष्क की जो क्षमताएं रहती है उसकी कॉपी करना या नकल करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23 क्या बोला है, आप जो सीखते हैं उस पर विचार करना क्यों अच्छा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इट हेल्प्स टू रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड बेटर। इससे याद रखने और बेहतर समझने में मदद मिलती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, आपके बायोडेटा में कौन सी जानकारी कम महत्व रखती है। जो हमारा बायोडेटा रहता है तो बायोडेटा में कौन सी जानकारी रहती है जो हमारी कम महत्व रखती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सपेक्टेड सैलरी, अपेक्षित वेतन। तो जो हमारा बायोडेटा रहता है तो उसमें कौन सी जानकारी रहती है जो हमारी कम महत्व रखती है, तो जो सैलरी वगैरह रहती है वो हमारी कम महत्व रखती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोला है, औपचारिक रूप से अपना परिचय देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो औपचारिक रूप से अपना परिचय देने की प्रक्रिया को बोलते हैं हम सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आईटीआई सेकंड ईयर के लिए 25 एमसीक्यू क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का से ही कर दे। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।